जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट ओपन है। दोस्तों, यदि आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो कुछ ज़रूरी अनुशासन है, फॉलो करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने नया नया अभी ट्रेडिंग शुरू किया है और आपको लगता है कि इस मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, परंतु आपने तब स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है जब आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है और भला पता कैसे हो, क्योंकि आप नए हैं। तो मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ ताकि आप सभी अच्छे से इस काम को कर पाएँ। कुछ ज़रूरी पैसे हैं जिन पैसों को लेकर आप मार्केट में आए हैं, तो ये आपकी पहली सीढ़ी थी जिसे आप पार नहीं कर पाए, उसमें आप फेल हो गए। उस चरण में आपको पास होना है। वो कौन सा चरण है? पहला चरण। आपके पास जो ज़रूरी पैसे हैं उन पैसों को लेकर आप मार्केट में नहीं आ सकते, बल्कि ऐसे पैसे जो ज़रूरी नहीं हो सकते हैं उन पैसों को जुटाने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। और यदि आप वेट करते हैं तो वास्तव में आप इस स्टॉक मार्केट के पहली परीक्षा में पास होने की कगार पे हैं। स्टॉक मार्केट को आपने जान रखा है, इससे पैसे बनते हैं, आपके अंदर लालच है, फिर भी आपने इंतज़ार किया उस पैसे के आने तक का जिसके चले जाने से आपको कोई पछतावा नहीं होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यकीन मानिए आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के पहले चरण को, पहली परीक्षा को पास कर लिया है। यही हकीकत है, इसे आपको पास करना पड़ेगा। यदि इससे आप फेल होकर आएंगे तो स्टॉक मार्केट में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होंगे, ग्रैंड फेल हो जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान आपको करना पड़ेगा। तो ये पहला चरण है, ये पहली परीक्षा, इसे पास करना होगा। हो सकता है आपके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हो कि नहीं, हमारी जो ज़रूरत की पैसे हैं यदि हम थोड़ा बहुत भी उससे अलग रख लिए, यदि चला भी जाता है तो थोड़ा बहुत ही दुख होगा, उतना फाइनेंशियल कंडीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप फेल हो चुके हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य करेंगी, मजबूर करेंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, इंसान के अंदर पैसे की लालच होती है और लालच में व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर सकता। मनोदशा, मनोभाव पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता। ये फैक्ट है। मैं इस वीडियो में या फिर कहीं मेरी इस चैनल में तथ्यों को मनोविज्ञान के तर्ज पर रखा जाता है। दोस्तों, याद रखेंगे, पहली परीक्षा आपको किसी भी हाल में पास करनी होगी, चाहे आपके अंदर लालच हो या फिर ना हो। लालच है तो आप अभ्यास से खुद को मना लीजिए कि उन पैसों के आने तक का जिसे आप खो देने के लिए तैयार रहेंगे। ये पहली परीक्षा आपकी होगी, इसे हर हाल में आपको पास करना होगा। फिर इसके बाद दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण की बात अलग है। आप पहले इस पर अभ्यास कीजिए, क्योंकि इसी पर व्यक्ति कई कई साल गंवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। असल में इसको अपनी आदत में वो ढाल नहीं पाते और बार बार इस एग्ज़ाम में फेल होकर मार्केट में एंट्री लेते हैं, स्ट्रेटजी और सेटअप की तलाश करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहला चरण कभी पास ही नहीं किया गया। उस पहले चरण को पास करना है। आपने सुना है कि आप फर्स्ट में फेल हो गए तो सेकंड क्लास में आपको एंट्री मिल गई, या फिर सेकंड क्लास में आप फेल हो गए तो सीधा जंप करके आपको फोर्थ या फिफ्थ क्लास में एंट्री मिल गई। ऐसा नहीं होता। यदि एंट्री मिला होता है तो वो नुकसानदायक है, वो कहीं ना कहीं सबके सामने आ जाएगा और उस दिन आपको भारी नुकसान होगा। वो पोल खुलेगा सबके सामने, तो वही नुकसान है उस व्यक्ति का। ठीक इसी प्रकार इस मार्केट में आपने पहला परीक्षा पास नहीं किया है तो चाहे आप किसी भी प्रकार के सेटअप स्ट्रेटजी पर काम करें, यह नुकसान आपको देगा। ये पहला सीख है आप सभी को मेरी तरफ से, या फिर कहें मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि मेरी तरफ से कहूँ, बस ये कह सकता हूँ कि जो ये मेरा अनुभव है आप सभी के बीच मैंने रखा, ताकि आप सभी के जीवन में कोई फाइनेंशियल तबाही ना आए। भाई, ये अर्थनीति का आदर्श सिद्धांत मैंने बताया, इसे बिना फॉलो किए स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रकार की बिजनेस नहीं कर सकते जैसा कि आप सोच रहे हैं। स्टॉक मार्केट में खासकर नहीं कर सकते।
तो इसे आप समझें। आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसा इससे मिलता है। पहले फर्स्ट एग्ज़ाम को आप पास करिए, इंतज़ार करिए उस पैसे को लाने की, जिसे आप खो देने के बाद भी परेशान नहीं होंगे। इंतज़ार कीजिए, भले आपको 6 महीना 1 साल इंतज़ार करना पड़े, ट्रेडिंग मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए। वो पहला परीक्षा है आपका। तो मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की चरण की बातों को मैं आप सभी को बताऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे इस मार्केट में बने रहने की कला को सीख पाएँ, महारत हासिल कर पाएँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।